महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और अभी तक आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें कहा गया है कि जो उम्मीदवार है वो मतगणना और वोट डालने से पहले ही जीत रहे हैं और बिन विरोध जीत रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे संभव कैसे है। तो आपको बता दें कि जब भी कोई उम्मीदवार अपना नामांकन भरता है उसके साथ कई उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरते हैं और बाकियों ने अगर अपना नाम पीछे ले लिया और कोई एक ही बचता है तो जो मतदान है वो उस दिन होता ज़रूर है, लेकिन एक ही उम्मीदवार होने के चलते वोट उसी को मिलना है और अधिकतर वोट उसी को मिलने के चलते वही जीत जाता है। तो ऐसे में 2 जनवरी जो है महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी। उस दिन कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। कई डॉक्यूमेंट्स इशू के चलते कई लोग अपात्र ठहर गए, जिसके चलते महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पर थाने, कल्याण डोंबिवली, नागपुर, अकोला, धुले ऐसे जगहों पर एक ही उम्मीदवार बचा, जिसके चलते उनको बिन विरोध यानी बिना किसी विरोध के जीतता हुआ दिखाई दिया गया। आपको बता दें कि 29 महानगर पालिका में अब तक जो बिन विरोध का डेटा सामने आया है, तकरीबन 70 उम्मीदवार जो हैं वो बिना विरोध के जीते हैं, जिसमें से तकरीबन 44 जो हैं वो भाजपा के हैं, 22 एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हैं और तकरीबन 2 जो हैं वो अजित पवार की पार्टी से हैं। तो ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बिना किसी विरोध के, बिना किसी ऑपोजिशन के चुनाव जीत रहे हैं और इनको 16 जनवरी को चुनाव आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा जीत का। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बिन विरोध जीत गए हैं तो क्या मतगणना होगी, मतदान होगा, तो आपको बता दें कि हाँ, मतदान यहाँ पर होगा। अगर जो मतदाता हैं वो नोटा को अगर वोट देना चाहे तो दे सकते हैं और इनका नाम, उम्मीदवार का नाम तो वहाँ पर होगा, उनको भी मतदान दे सकते हैं। मतदान होगा, मतगणना भी होगी और 16 जनवरी को जो है वो इनको जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इतने निर्विरोध उम्मीदवार जीत रहे हैं, इसको लेकर एक संशय पैदा हो गया और महाविकास अघाड़ी की तरफ से इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर महायुति के तमाम जो पार्षद हैं वो आखिर जीत कैसे रहे हैं। इन तमाम स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग यानी कि राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की गई और राज्य चुनाव आयोग ने अब एक जो है जांच की बात कही है। राज्य चुनाव आयोग जो है वो जांच करेगा कि आखिर क्या कोई लालच देकर, क्या कोई दबाव देकर जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको हटाया गया है और क्यों लगातार बिन विरोध की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। तो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका से सामने आ रही है। नागपुर की अगर बात करें तो बहुत ही दिलचस्प एक तस्वीर नजर आई, जहां नागपुर में एक ऐसा कैंडिडेट था भाजपा का जिसको एबी फॉर्म पार्टी की तरफ से दिया गया। किशन गावंडे उसका नाम बताया जा रहा है। खुले करके पार्षद है, उनको भी एबी फॉर्म दिया गया और पार्टी ने कहा कि अंतिम में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर दोनों में से कौन पार्षद के लिए उम्मीदवारी भरेगा। लेकिन जब किशन गावंडे को मनाने के लिए परिणय फुके जो भाजपा के नेता है वो पहुंचे कि आप मत भरिए एबी फॉर्म, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको घर में बंद कर लिया और कहा कि हम आपको नाम पीछे नहीं लेने देंगे। तो ये दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ बिन विरोध लगातार पार्षद बनते जा रहे हैं। तो ये तस्वीर महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव से सामने आ रही है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा कि अब तक तो तकरीबन 70 जो कैंडिडेट है वो बिना चुनाव के जीत चुके हैं, बिना विरोध के जीत चुके हैं। क्या आगे की स्थिति और बढ़ेगी, क्योंकि अभी 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। उसके पहले आप नाम भले वापस नहीं लेना चाहे, आपके बयान और आपके तमाम प्रचार से भी स्थिति साफ हो जाती है कि आप जीतेंगे या नहीं। तो ये स्थिति मुंबई के अलावा जो बाकी 28 महानगर पालिका चुनाव है उनकी यहाँ पर देखने मिल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये पूरा चुनाव देखने मिल रहा है और अब ध्यान इस पर होगा कि आखिर क्या कुछ प्रचार में कहा जाता है और क्या कुछ तस्वीरें यहाँ नजर आती हैं। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।